सोच बदलो जिंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी। अध्याय 1। अपनी सोच बदलो। आपके दिमाग की हार्ड डिस्क आपके बारे में आप जो कुछ भी जानते या महसूस करते हैं वो आपको अपने विचारों के साथ अपनी निजी धारणा में व्यक्तित्व की हार्ड डिस्क पर अंकित हो जाता है। उसके बाद अपने बारे में सोच ही आपके हर काम के प्रदर्शन की परत और उसके प्रभाव का निर्धारण करती है। फिर समानता के नियम के कारण आपकी बाहरी व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसे आप भीतर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में समस्त सुधारों की शुरुआत आपकी खुद के बारे में सोच में सुधार के साथ ही होता है। आपका एक संपूर्ण आत्म आकलन होता है जो कि आपकी अपने और अपनी योग्यता के बारे में सारी सोच का निचोड़ होता है। अपने बारे में आपकी धारणाओं के इस बुलंद में शामिल होते हैं आपके इस टाइम तक के सब अनुभव, फैसले, योग्यता, विचार, जानकारी, भावनाएं और उस टाइम तक ज़िंदगी के बारे में आपका मत। यह आम आत्म आकलन की यह तय करता है कि आप अपने बारे में कैसा और क्या सोचते हैं। साथ ही यह आपके कुल जमा प्रदर्शन की समीक्षा भी कर देते हैं। छोटी मोटी सोच। इसके साथ ही अपने बारे में आपके पास बहुत सी छोटी मोटी सोच भी होती है। ये छोटी मोटी निजी अवधारणा ही आपकी पूरी ज़िंदगी छवि तैयार करती है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपकी एक निजी सोच होती है जिसे आप ज़रूरी समझते हैं। यही छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में कैसा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिट हैं और आपको कितना खाना पीना चाहिए या कितनी कसरत करनी चाहिए। पूरे पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष के बीच लोकप्रियता को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। पति पत्नी या माता पिता के प्रति दायित्व के बांटने या फिर दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आप कितने स्मार्ट हैं या फिर किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं। आप जो भी खेल खेलते हैं उसके बारे में या कार चलाने में महारत सहित हर गतिविधियों को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आप किसी काम को या उसके हर हिस्से को किसी अच्छी तरह से करते हैं, इस बात को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितना अच्छी तरह से पैसे को बचाकर उसका निवेश करते हैं। यह एक बहुत ही ज़रूरी ग्रहण शक्ति क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आय की अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम कमा नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना ही होगा। यह इस किताब का एक ज़रूरी सबक होगा। अपनी धारणाओं को बदलें। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिणाम को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा को उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा। सौभाग्यवश आपकी अधिकतर धारणाएं विषयनिष्ठ होती है। वे हमेशा अर्थ पर ही आधारित नहीं होती। इसकी बजाय वे अधिकतर उस जानकारी पर आधारित होती है जिन्हें आप सत्य के तौर पर स्वीकार कर चुके हो, कई बार तो बिना ज़्यादा जांचे परखे ही। आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वे धारणाएं जो कि आपको अपनी योग्यता को ज़्यादा मानने से रोकती है। इन धारणाओं के कारण आप किसी
क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती हैं, लेकिन आप इनको अपनी योग्यता के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार कर ले और फिर ये आपके लिए सच हो जाती है, ठीक ऐसे जैसे यही सही हो। अपनी योग्यता को जांचने और पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरत है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इस धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वे जो कुछ भी है पूरी तरह से असत्य है। इस पल तो यही सोचें कि आपकी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप ज़िंदगी में जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप आज जितना भी कमाते हैं उससे 2 गुना कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ज़्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, बेहतर कार चला रहे हैं और ज़्यादा अमीरों भरी जीवन शैली जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप में अपने क्षेत्र की उच्च हस्तियों में जगह बनाने की योग्यता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की योग्यता लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और किसी भी संकट से नहीं घबराते। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिसे आप अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर छिपे डर के खात्मे और अपनी योग्यता की पहचान की शुरुआत अपनी दिमागी हार्ड डिस्क की नई पॉजिटिव रचनावली और हौसलों से भरी धारणाओं से लैस करने से होती है। ये धारणा आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में होती है। इस पूरी किताब की मदद से आप ऐसा करने के तमाम तौर तरीके सीख जाएंगे। निजी अवधारणा के 3 भाग। खुद के बारे में आपकी निजी अवधारणा के 3 भाग होते हैं, जैसे कि प्रेस्टी के 3 टुकड़े के 3 हिस्से। हर एक का हर एक से नाता होता है। तीनों मिलाकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। यही मुख्य तौर पर यह तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। आपके व्यक्तित्व और सोच का पहला भाग होता है आपके द्वारा अपने लिए तय आदर्श निजी व्यक्तित्व। यह आपके तमाम सपनों, उम्मीदों, नज़रिए और आदर्श का निचोड़ होता है। यह उन सद्गुणों, मूल्यों और गुणों से बना होता है जिन्हें आप अपने में और दूसरों में बेहद पसंद करते हैं। आपका आदर्श पुरुष ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप खुद बनना चाहते हैं। अगर आप हर तरह से आदर्श बन सके तो यही आदर्श मापदंड आपके व्यवहार की नींव बनते हैं। महान पुरुष और महिला, नेता और चरित्रवान लोगों के मन में अपने जीवन मूल्य, दृष्टिकोण और आदर्श को लेकर कोई दुविधा नहीं होती। वे जानते हैं कि वे कौन हैं और उनका किस बात में यकीन है। वे अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करते हैं और इस बारे में कभी भी समझौते नहीं करते। वे ऐसे पुरुष या महिला होते हैं जिनमें लोग प्रेरणा देते हैं। वे कभी कोई समझौता नहीं करते और उन पर निर्भर होते हैं। लोगों के साथ उनके संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट और अलग ही होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उससे अपने आदर्शों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। खुद को देखने का नज़रिया। आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नज़रिया। यह आपको खुद को देखने का और खुद के बारे में सोचने का तरीका होता है।
इसे अधिकांश आपकी आत्म छवि कहा जाता है। किसी परिस्थिति विशेष में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप यही देखते हैं। आत्म छवि के ही कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपके अपने बारे में सोच होती है। जहाँ तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और प्रभाव की बात होती है तो मैक्सवेल माल्टज द्वारा आत्म छवि की खोज को एक जरूरी मोड़ दिया जा सकता है। आने वाली किसी परिस्थितियों के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखने की सोच आप अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं। आपका अवचेतन दिमाग के संदेश को आदेश की तरह लेते हैं और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीके को ठीक वैसा कर देते हैं जैसे कि आपने कल्पना की थी। आपकी ज़िंदगी में तमाम सुधारों की शुरुआत आपके दिमाग की छवियों में सुधार के साथ ही होती है। आपकी ये आंतरिक छवियाँ भी आपकी भावनाएं, आपके व्यवहार, आपकी सोच और यहाँ तक कि दूसरों लोगों के आपके प्रति व्यवहार को भी निर्धारित करती है। इसलिए खुद के प्रति पॉजिटिव छवि आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काफ़ी अहम होती है। अपने बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? निजी सोच का तीसरा हिस्सा है आपका अपनी योग्यता पर यकीन। यह आपके निजी सोच का तीसरा हिस्सा है, व्यक्ति का या भावनाओं का हिस्सा होता है। अधिकांश यही तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपका व्यवहार कैसा होता है। आपकी खुद की योग्यता के बारे में सोच ही तय करती है कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या होगा। आपके इस हिस्से को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, किसी भी काम में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। और अगर परिवर्तन के नियम को माने तो आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका अपने प्रति सम्मान का भाव आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। यही वह ऊर्जा केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और जोश का स्तर तय करता है। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ज़्यादा ऊंचे मापदंड रखेंगे। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के लिए उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा देर तक प्रयास कर सकेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने को रोक पाना असंभव होता है। आपका अपने बारे में आकलन ही आपके अन्य लोगों के साथ रिश्तों का निर्धारण करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर खुद का आदर करेंगे, आपकी दूसरों लोगों के लिए पसंदगी और आदर में उतना ही ज़्यादा वृद्धि होगी। दूसरे लोगों की भी आपके बारे में सोच में सुधार देखने को मिलेगा। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे कारोबारी ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, आपकी सेवाएं लेते हैं या नहीं, आपके साथ संबंध करते हैं या नहीं, और यही तक कि आपके पैसे उधार देते हैं या नहीं। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, आप उतने ही बेहतर पति या पेरेंट्स साबित होंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चे की भी खुद के बारे में सोच ऊंची ही होती है। खुद के बारे में ऊंचा सोचने वाले घर को उसमें रहने वाले हर एक के लिए मौजूद प्यार, हंसी और खुशी से भी पहचाना जा सकता है। खुद के प्रति सम्मान का निर्धारक। खुद के प्रति आपके सम्मान का निर्धारण
इस बात से होता है कि पूरी तरह से आदर्श परिस्थितियों में आपकी अपने बारे में छवि, आपका वर्तमान प्रदर्शन और व्यवहार, आपके द्वारा तय आदर्श व्यक्ति के प्रदर्शन और व्यवहार की सोच के कितने करीब है। आपके अवचेतन में हमेशा आपके आदर्श और आपके वास्तविक प्रदर्शन के बीच तुलना जारी रहती है। जब कभी भी आप खुद को अपने आदर्श के करीब पाते हैं, आप खुद को लेकर बेहद जोशीले होते हैं। आप अपनी ही नज़र में काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं। आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी बात करते हैं जो कि आपके आदर्श या आपकी राय में आपकी क्षमता से मेल नहीं खाती है, तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। जब कभी भी आप अपने वर्तमान स्वरूप को उस आदर्श स्वरूप में जो आप बनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क पाते हैं, आप अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी काम को करने में नाकामी या लोगों के साथ ताल्लुकात में खुद को कमज़ोर पाते हैं तो एकाएक गुस्सा हो जाते हैं। आपकी अपने बारे में अच्छी सोच आपको हमेशा याद दिलाती रहती है कि आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपके व्यक्तित्व का आधार। मनोवैज्ञानिक आजकल यह मानने लगे हैं कि आपकी खुद के बारे में सोच ही आपके निजी विचारों और व्यक्तित्व का आधार होती है। व्यक्तित्व या प्रदर्शन के किसी भी हिस्से में सुधार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको खुद को ज़्यादा पसंद करने और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपनी नज़रों में आपकी छवि और प्रदर्शन उतने ही बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने द्वारा तय आदर्श पर खरे उतरने और तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही नाकामी और नकार दिए जाने का आपका डर कम हो जाता है। यानी आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, दूसरों के अपने बारे में विचार से आपको उतना ही कम फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर भय भी कम होता जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद अपने लक्ष्य के आधार पर आप जितना ज़्यादा फैसला लेंगे, आप दूसरों के प्रतिक्रिया की उतनी ही कम परवाह करने लगेंगे। अंतर्मन से व्यवहार सुधारें। जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाला किसी घटना को लेकर बेहद तनाव में है या असहज महसूस करते हैं, तो खुद के लिए आप यह सबसे शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं। मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ। जब कभी भी आप कहते हैं कि मैं खुद को चाहता हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में वृद्धि होती है। ये शब्द मैं खुद को चाहता हूँ इतने ज़्यादा शक्तिशाली और पॉजिटिव है कि आपका अवचेतन उसे तत्काल किसी आदेश की ही तरह सहजता के साथ स्वीकार लेता है। यह आपकी सोच, एहसास और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर की हरकत में पॉजिटिव झलकने लगती है और आप सीधे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे से पॉजिटिव और जोश झलकने लगता है। आपकी आवाज़ में दम आ जाता है और इससे आत्मविश्वास भी झलकने लगता है। आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ज़्यादा गर्मजोशी भरा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। आप जिस वक्त अपनी सोच के आधार पर काम करने लगते हैं, तो आपकी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की प्रक्रिया का आगाज़ करते हैं। शुरुआत आप अपने लिए एक पॉजिटिव
उत्साही और प्रेरणा देने वाले आदर्श चुनकर करते हैं। यह उस व्यक्ति से पूरी तरह से मेल खाता है जो कि आपकी राय में वह आदर्श है जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को हर काम में बेहतर प्रदर्शन करने वाला सोचकर अपने बारे में पॉजिटिव छवि बना लेते हैं। आप बिना किसी शर्त खुद को एक उपयोगिता और काम के व्यक्ति के तौर पर चाहने लगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इससे आपकी अपने बारे में बहुत ही अच्छी और अप्रभावित होने वाली सोच बन जाती है।